विचार तो चंद्रमा के साथ साथ उदय होते हैं और चंद्रमा के साथ साथ अस्त हो जाते हैं। इसे ही विचार चंद्रोदय कहते हैं। इसलिए विचारों का अवलोकन करने के लिए चंद्रमा का उदय एवं अस्त देखा जाता है। विचार जमा चंद्र जमा उदय बराबर विचार चंद्रोदय। रात्रि में देह तो सो जाती है किंतु मन जागता रहता है और मन सपने देखता रहता है। यही सपने जब शब्दों में रूपांतरित हो जाते हैं तब विचार कहलाते हैं। इसलिए जब चंद्रमा का उदय होता है तब शरीर स्थिर होने लगता है और मन में विचार चलने प्रारंभ हो जाते हैं, और जब चंद्रमा अस्त होने लगता है तब विचार विलीन होने लगते हैं। जैसे चंद्रमा के प्रभाव के कारण सागर में लहरें ऊपर नीचे होती हैं, वैसे ही चंद्रमा के प्रभाव के कारण मन में विचार ऊपर नीचे होते हैं। और जितना अधिक पानी सागर में होता है उतने अधिक विचार मनुष्य के मन में होते हैं। इसलिए मन को विचारों का सागर कहते हैं, यानी विचार सागर कहते हैं। विचार जमा सागर बराबर विचार सागर। प्रतिदिन सूर्य की प्रथम भास आने पर मनुष्य अपने दोनों कर की हथेलियों को जोड़कर एक प्रार्थना करता है और प्रतिदिन की अपनी वृत्ति में जुट जाता है। इसे ही वृत्ति प्रभाकर कहते हैं। प्रथम जमा भास बराबर प्रभा। प्रभा जमा कर बराबर प्रभाकर। वृत्ति जमा प्रभाकर बराबर वृत्ति प्रभाकर। यानी सूर्य की प्रभा आने से शरीर की वृत्तियां प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे कोहलू के व्रत पर बार बार चलते हुए कोहलू के बैल की एक वृत्ति बन जाती है, उसी प्रकार प्रभाकर के व्रत पर चलते हुए मनुष्य की भी अपनी एक वृत्ति बन जाती है। मनुष्य की यह वृत्ति प्रभाकर के उदय होने पर प्रारंभ होती है और प्रभाकर के अस्त होने पर समाप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य की वृत्ति को जानने के लिए सूर्य उदय एवं सूर्यास्त को देखा जाता है। जिस प्रकार से प्रभाकर के इर्द गिर्द घूम कर पृथ्वी एक वृत्त में अपनी वृत्ति बना लेती है, उसको भी वृत्ति प्रभाकर कहते हैं। वृत्ति जमा प्रभाकर बराबर वृत्ति प्रभाकर। इसी प्रकार किसी एक विचार को पकड़कर मनुष्य का मन जब आत्मा के इर्द गिर्द घूमकर मन अपना एक वृत्त बना लेता है, इस वृत्त पर बार बार मन का घूमना ही वृत्ति कहलाता है। यानी विचार तो चंद्रमा के अनुसार उदय और अस्त होते हैं और विचार तो सागर के अनुसार अथाह तथा बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। और मनुष्य की वृत्ति भी प्रभाकर के वृत्त के अनुसार दिन में बढ़ जाती है एवं रात में संकुचित हो जाती है। तभी तो चंद्रमा के अनुसार विचार रात में आते हैं और यही विचार दिन में कार्य में परिवर्तित होकर एक क्रम बना लेते हैं। यही क्रम एक वृत्त बन जाते हैं। बार बार वृत्त भर जाने से एक वृत्ति बन जाती है। इस तरह से यह विचार चंद्रोदय विचार सागर वृत्ति प्रभाकर है। ध्यानाचार्य शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई पुस्तक से साभार।